और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करने आ गई हूँ आपके अपने ही चैनल वेस्टी बेस्टी पर। और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी नहीं, कुछ सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ें पर बहुत काम की है। अभी जो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपना क्वेश्चन आंसर्स का बनाया हुआ था, तो उसमें एक किरण जी का सवाल था और वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, हमारे भाई बहन शुरुआती दौर में अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली बहुत काम का था। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो सब कुछ पता है, उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है जानने के लिए। पर जो पहली बार कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी सी चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे आती हैं मैं उनसे शेयर करूँ। तो उन इसमें ये किरण जी का सवाल था। देखिए मैं सवाल दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो इसमें हिबिस्कस का जो मैंने पहला वाला अपना वीडियो डाला हुआ था, हिबिस्कस के 3 पार्ट्स मैंने बनाए हुए। पहले वाले ही पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ था कि इनका हिबिस्कस ये सुबह सो के उठी, अचानक से मुरझा गया। इन्होंने उसको रिपोर्ट करने के लिए सोचा, तो इन्होंने देखा कि उसमें नीचे इनको 2 केचुए मिले। इनको लगा कि शायद केचुए की वजह से इनका पौधा मुरझा गया है और वही ये पूछना चाहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली इनका सवाल मेरे से गलती से रह गया। चूँकि मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम थी, टाइमली मैं वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने बहुत जल्दी में 14 को रात में ही 3 बजे वीडियो बनाया, तो पता नहीं कैसे गलती से इनका क्वेश्चन रह गया। जबकि स्पेशली मैं इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना चाहती थी कि शायद आपके काम आ जाए। फिर इन्होंने अभी मुझे कल ही इसका पूछा कि ये आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो इनके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों की मदद कर सकता था। तो आज इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है। होता यूँ कि मेरा एक पॉट है, 10 इंच का सिर्फ मिट्टी का गमला है, उसमें मेरे लगा है हिबिस्कस। काफ़ी बड़ा हो गया प्लांट, अभी तो उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। उसमें क्या होता है कि लगातार मेरी बालकनी में 6 से 7 घंटे की लगातार धूप रहती है। अभी तो थोड़ा-सा 1 हफ्ते से थोड़ा-सा मौसम ठीक हो रहा है। इसके पहले बहुत तेज़ गर्मी और बहुत तेज़ धूप में क्या होता था, सुबह मैं पानी डालती थी और शाम में बिल्कुल एकदम से पौधा ऐसा लगता था कि मुरझा गया। 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि पौधा सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है। जबकि ऐसा नहीं था। एग्ज़ैक्टली इसमें था क्या कि प्लांट के हिसाब से मेरा पॉट छोटा था। मिट्टी तो सीमित होती है, जब हमारे पौधे ज़मीन में लगे होते हैं तो उनके पास अनलिमिटेड स्कोप होता है मिट्टी से पानी खींचने का। पर जब हमारे पौधे लगे होते हैं छोटे से पॉट में, तो उनके लिए वही एक दुनिया सीमित होती है। उसी सीमित पॉट में से ही उन जड़ों को पानी चाहिए होगा। प्लांट आपका बड़ा है तो जड़ें वो सारा पानी जो भी जड़ों ने खींचा इधर उधर सारी स्टेम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइनली होता क्या कि जितना पॉट में पानी है उतना ही तो जड़ें खींच पाएंगी ना, उसके बाद में वो पानी कहाँ से लाएंगी। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि सुबह जब मैं जगती थी तो बिल्कुल पौधा पौधा मुरझाया हुआ सा लगता था और मुझे भी यही लगता था कि शायद इस पौधे को मैंने खो दिया। जैसे ही मैं पानी डालती थी 1 घंटे बाद पौधा फिर से तरोताज़ा हो जाता था और 1-2 बार करने के बाद मुझे पता चल गया कि एग्जैक्टली इसकी प्रॉब्लम है क्या। इसकी प्रॉब्लम यही है कि मेरा प्लांट बहुत बड़ा, पॉट बहुत छोटा। और चूँकि फ्लावरिंग का सीजन आ गया था तो मैं उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसी में मैं इसको चलने देना चाहती थी कि अभी जैसे तैसे इस सीजन में इसी में काम करेगा। उसके बाद जब भी इसका रिपोर्ट का मौसम आएगा तो मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा सोचना है कि किरण जी के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे तो उनका पर्सनली मैंने जवाब दे दिया, करके देखिएगा। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं केचुओं की, कि केचुए जो ये किरण जी केचुए से डर गए कि केचुए ने नुकसान किया। तो देखिए केचुए हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। केचुए से आप बिल्कुल मत डरिए। केचुए इनफैक्ट जब आपके पौधों में होंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मैं भी केचुए के नाम से थोड़ी थोड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। छोटी थी, गांव में जब देखती थी कि बहुत सारे केचुए निकलते थे तो दूर से ही भगती थी। कम से कम 15 फीट की दूरी बना के रखती थी। और आप देखिए अभी तो केचुओं से प्यार हो गया, केचुए बहुत पसंद है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बारिश के सीजन में ना इतने निकल निकल के बाहर आते हैं और फिर कई सारे तो मैं नहीं बचा पाती हूँ, कई बार नाली के थ्रू बह जाते हैं। पर जितनी मेरी कोशिश होती है तो उनको मैं किसी चीज़ पे चढ़ा के कागज़ वगैरह में उनको फिर से पॉट में डाल देती हूँ, जिससे कि अपने घर में फिर से वो चले जाएं।
और कई सारे वीडियोज़ में मैंने बताया भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हमारा यही फ़ायदा होता है कि इसमें से ज़्यादा हमारे केचुए बनेंगे, अर्थवर्म्स बनेंगे, जो हमारे पौधों के लिए बहुत लाभदायक हैं। और इसी की जगह अगर आप केमिकल वाली यूज़ करते हैं तो उतने चांसेस नहीं होते हैं कि आपकी मिट्टी में केचुए होंगे, अर्थवर्म्स होंगे। काफ़ी पहले से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि केचुए फार्मर्स के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। तो देखिए हम लोग भी एक तरह से फार्मर्स ही हो गए ना, जो भी सब्जियां, फूल, फल जो भी उगा रहे हैं, तो उसी का एक छोटा सा रूप है, छोटी सी एक छोटे लेवल पे हम लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं। तो केचुए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इनको आप कभी भी मत निकालें, आपके पौधों का ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, आपके बहुत अच्छे फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। बस यही छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी कि आपके भी पौधों में अगर केचुए देखें तो इनको मारे नहीं। आप कोशिश करेंगे आप इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका, बहुत सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैं शेयर करती हूँ, आप वही यूज करें और उससे देखिए आपके पौधों में कितने सारे केचुए होंगे। मैं किसी वीडियो में अपने मनी प्लांट का पॉट अपना शेयर करूँगी, आप देखिएगा सालों से मैंने उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिए। हाँ, 1 साल पहले मैंने थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट मंगाई थी और ऑलरेडी इसमें इतने सारे अर्थवर्म्स मेरे घुसे हुए हैं ना कि वर्मी कंपोस्ट का ऊपर से देने का पर्पज़ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इतनी सारी वर्मी कंपोस्ट पैदा करते हैं ना कि ऊपर से जब मैं देखती हूँ तो जैसे चींटियाँ हमारी अंदर से खा के मिट्टी निकालती है ना, ऐसे निकालते रहते हैं। और काफ़ी सारे मोटे-मोटे से केचुए हैं। तो बस वही कहना चाहती थी कि आप केचुओं से बिल्कुल मत डरें। इनफैक्ट आप प्राउड फील करें कि आपके पौधों में केचुए हैं। तो आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट में जो प्रक्रिया होती है तो यही तो होती है, केचुओं के द्वारा ही तो हम इसको तैयार करी जाती है। सारा कूड़ा कचरा जो भी डालना होता है डाल दिया जाता है, साथ में उसमें ये केचुए डाल दिए जाते हैं और वो सारा खा के वो सारा सड़ा के अपनी वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। जब वो सारी बन जाती है तो उसको छान के निकाल लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक साइड निकाल ली गई, वो यूज कर ली गई और जो केचुए निकले वो केचुए फिर से अगेन दोबारा कूड़े में डाल दिए जाते हैं, कचरे में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो खा के दोबारा से अपनी वर्मी कंपोस्ट पैदा कर सकें। तो यही बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहती थी कि केचुओं से बिल्कुल मत डरें, बहुत अच्छे आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी जानकारी आप लोगों के ज़रूर काम की होगी, पसंद आई होगी। और हाँ, पसंद करने के साथ साथ इसको अप्लीकेबल करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बहुत काम की है। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और बस इसी तरह से नई चीज़ें सीखते रहें, नई चीज़ों को एंजॉय करते रहें, अपनी गार्डनिंग के मज़े लेते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।